जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार आर स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, अपनी रोजाना की क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए गणित और रीजनिंग से संबंधित पूरे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो विशेषकर सेना भर्ती परीक्षा के पैटर्न को आधार मानकर तैयार किए गए हैं। और ये क्लास आपकी रोजाना सुबह 10 बजे आपको मिलती है। यदि आप इसे रोजाना पार्ट दर पार्ट देखते हो तो जिस दिन आपका पेपर होगा उस दिन आप अपने 20 में से 20 कन्फर्म कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे वही सिलेक्टेड क्वेश्चन आते हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। यहाँ पे आपको नए नए क्वेश्चन मिलेंगे, रोजाना नए तरीके मिलेंगे। तो ट्रिक और व्याख्या के साथ शुरू करते हैं आज के क्वेश्चनों की। और क्वेश्चनों की शुरुआत से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक समय पर पहुँचती रहे। साथ ही इन सभी वीडियो की PDF फाइल और अनेक प्रकार के नोट्स प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा यदि आप हेराल्ड पुस्तक के पूरे 50 पेपर सेट देखना चाहते हो और राम सिंह यादव की पुस्तक के पूरे 50 पेपर सेट देखना चाहते हो तो उनकी प्लेलिस्टों का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और नई वाली राम सिंह यादव की पुस्तक के पेपर अभी कंटिन्यू चल रहे हैं, जिसके 24 पेपर कंप्लीट हो चुके हैं और आगे वो भी आपके कंटिन्यू चलते रहेगी। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहले 15 क्वेश्चन गणित के होने वाले हैं और लास्ट के 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होने वाले हैं। तो गणित का पहला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। एक दुकानदार एक वस्तु पर 320 रुपये अंकित करता है। यदि 10% की छूट के बाद भी उसको 20% का लाभ प्राप्त होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। आपको बताया गया है कि क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, इतना आपको पता है। अब यहाँ पे दिया क्या गया, अंकित मूल्य दिया गया। जैसा प्रश्न में लिखा गया है वैसा ही हम उत्तर निकालेंगे। किस प्रकार, अंकित मूल्य दिया गया 320 रुपये और छूट दी गई है 10%। तो 320 पर यदि हम 10% की छूट देंगे तो कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा 90%, क्योंकि 10 की छूट दे दी तो 90% में ये बेचेगा। और ये जो 90% निकाल कर आएगा वो किसके बराबर आएगा, वो 20% लाभ के बराबर आएगा। विक्रय मूल्य कितना है, 20% लाभ के बराबर। तो क्रय मूल्य कितना होता है, 100%, और 20% लाभ के बराबर आएगा तो कितना हो जाएगा, 100/120। अब हम क्या कर देंगे, 100 से 100 को काट देंगे, 0 से 0 को काट देंगे, 3 के पहाड़े से 9 को 3 बार काटेंगे और 12 को 4 बार काटेंगे, 4 के पहाड़े से 32 को 8 बार, 80 को 3 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, क्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा 240 रुपये। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। जैसा प्रश्न में लिखा गया है वैसा ही हमने किया है। पहले 320 का अंकित मूल्य है, उसकी पर 10% की छूट दी तो हमने 90% निकाला, और वह किसके बराबर आया, 20% लाभ के बराबर। मतलब 100 रुपये क्रय मूल्य होगा तो 120 लाभ होगा, तो उसका 120 के हिसाब से हमने 100% निकाला, तो 240 आ गया। 240 क्या हो गया, वस्तु का क्रय मूल्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है और उसे 20% की छूट पर बेचा जाता है। इस बिक्री का शुद्ध परिणाम ज्ञात करना। आपको बार बार बताया गया कि जब बराबर लाभ होता है और बराबर ही हानि होती है, उसी हिसाब से एक व्यक्ति की आय में 10% बढ़ाते हैं, फिर 10% कम करते हैं। ठीक वैसा ही यहाँ पे दिया गया है कि पहले अंकित मूल्य में 20% बढ़ा दिया और फिर 20% की छूट भी दे दी। तो ऐसी स्थिति में बराबर लाभ बराबर हानि बराबर वृद्धि बराबर कमी होती है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से आपकी हानि होती है, ये आपको बार बार बताया गया है। हानि ही होगी, लाभ वाले ऑप्शन तो वैसे ही काट देना, इन दो में से ही उत्तर होगा। अब कितनी होगी इसके बारे में भी आपको बताया था कि यदि 10% है तो हम क्या करते हैं, 10 × 10/100, और 20% है तो 20 × 20/100, 40 होता है तो 40 × 40/100, 50 होता है 50 × 50/100। 0 से 0, 1 0 से 1 0, 2 दूने कितने हो जाएंगे, 4% की क्या होगी, लाभ नहीं होगा, निश्चित रूप से हानि होगी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 संख्याओं का औसत 8 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 6 है, अंतिम 2 संख्याओं का औसत 9 है, तो वे संख्याएं कौन कौन सी हैं। आपके सामने 3 संख्याओं का औसत दिया गया 8, तो 3 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 3 × 8, अर्थात हम कह सकते हैं 3 संख्याओं का योग 24 है। फिर लिखा पहली 2 संख्याओं का औसत 6 है, कितनी संख्याओं का, 2 का औसत कितना, 6 है, तो पहली 2 संख्याओं का औसत कितना हो गया, 12। अब हमारे पास तीसरी संख्या आ गई। कैसे आ गई कि तीनों संख्याओं का योग 24 है, जिनमें से 2 संख्याओं का योग 12 है, तो तीसरी क्या हो जाएगी, 24 में से 12 घटा देंगे तो 12 बच जाएगी। तो लास्ट की संख्या तो हमारे पास आ गई 12 निकल कर। ठीक है,
अब क्या दिया गया, अंतिम दो का औसत दिया गया 9, तो अंतिम दो का औसत कितना दिया गया 9 है, तो कितने हो जाएंगे, योग हो जाएगा 18, और तीनों का योग कितना था हमने देखा था 24 है, 24 में से 18 घटा देंगे तो कितनी बच जाएगी, 6 बच जाएगी। कौन सी संख्या बचेगी, पहली संख्या, क्योंकि अंतिम दो 18 है और पहली तीनों कितनी है 24 है, तो पहली कितनी हो जाएगी 6, पहली संख्या 6 है, अंतिम संख्या 12 है, तो बीच वाली कितनी हो जाएगी, तीनों का योग भी कितना 24 है, तो बीच वाली भी 6 हो जाएगी, 6 6 12 और 12 कितनी हो जाएंगी 24, तो वे संख्याएं कौन सी आ जाएगी 6 6 और 12, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। यहाँ पे जैसा प्रश्न में लिखा है वैसा ही आपको हल करना है, आसानी से कुछ ही सेकंडों में उत्तर निकल कर आपके सामने आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3, बी अनुपात सी बराबर 4 अनुपात 5, तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। सेना भर्ती का फेवरेट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। क्या दिया गया, ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। जैसा प्रश्न में लिखा गया ए अनुपात बी दिया गया 2 अनुपात 3, तो ए के नीचे 2 लिखा, बी के नीचे 3 लिखा, सी के नीचे अभी कुछ नहीं दिया गया तो ये पास वाले 3 ही लिख दो, ठीक है। फिर क्या दिया गया, बी अनुपात सी दिया गया 4 अनुपात 5, तो इसके नीचे बी के नीचे 4 लिख दो, सी के नीचे 5 लिख दो, ए के नीचे कुछ नहीं है, पास वाला 4 लिख दो। अब इन्हें गुणा करवा लो, 4 दूने कितने होते हैं 8, 4 तिये कितने हो जाएंगे 12 और 5 तिये 15, तो 8 अनुपात 12 अनुपात 15 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्र से संबंधित क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। किस प्रकार देखिए, यहाँ पे दिया गया ए बी और सी की आयु का अनुपात 2 अनुपात 4 अनुपात 5 है और उनकी आयु का योग 77 है। 10 वर्ष पश्चात ए और बी की आयु का अनुपात आपको ज्ञात करना। आयु का अनुपात दिया गया तीनों का 2 4 और 5, तो अनुपातों का योग कितना हो गया, अनुपातों का योग हो गया 2 + 4 + 5, 5 4 9 और 2 11, और योग दिया कितना गया है, दिया है आपके प्रश्न में 77, तो हम कह सकते हैं 11 बराबर कितने दिए गए 77 दिए गए, तो एक का मान कितना हो जाएगा 11 7 77, एक का मान 7 आ गया हमारे पास। तो अब अनुपात दिया गया 2 अनुपात 4 अनुपात 5, एक का अनुपात 2 है, बी का 4 है, सी का 5 है, और एक का मान कितना आया, हमने 77 में 11 का भाग दिया तो 7 आया, तो 2 का मान कितना आ जाएगा 7 दूने 14, 4 का मान कितना आ जाएगा 7 चौके 28, और 5 का मान आ जाएगा 7 पंजे 35। तो हम कह सकते हैं ए की वर्तमान उम्र 14 वर्ष है, बी की 28 वर्ष है और सी की 35 वर्ष है। पूछा क्या है 10 वर्ष पश्चात, तो इसकी 14 से 10 वर्ष कितनी हो जाएगी 24 वर्ष, बी की कितनी हो जाएगी 28 और 10 38 वर्ष, और सी की हो जाएगी 45 वर्ष। ए और बी का अनुपात, ए की 24 है, बी की 38 है, 24 अनुपात 38, 2 के पहाड़े से 24 12 बार कटेगा और 38 19 बार, कितना आ जाएगा 19, 12 अनुपात 19 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन किस में दिया गया, बी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धनराशि पर 12% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 360 रुपये है, तो वह धनराशि कितनी है। आपको बार बार बताया गया कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर किसके बराबर होता है, r²/100% के बराबर होता है, ठीक है। आर कितनी दी गई, दर दी गई है 12, 12 का स्क्वायर 144, 144 में 100 का भाग देंगे, कितनी 2 जीरो है तो 2 से पहले दशमलव, 1.44% होगा 12% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, और अंतर दिया कितना गया 360, ठीक है। ये किसके बराबर है, 1.44% के बराबर है। कुल संख्या हमेशा 100% होती है, 100 से गुणा करवा दो, 2 से पहले पॉइंट है, ये पॉइंट हटा दो और 2 जीरो और लगा दो। अब इन्हें काट लेते हैं, 12 के पहाड़े से 36 कटेगा 3 बार 30 आ जाएंगे, और 12 से 144 12 बार, क्योंकि क्या होता है 12 का स्क्वायर होता है। फिर से काट लेते हैं, 6 के पहाड़े से 30 5 बार कटेगा और 12 2 बार कटेगा, 2 से ये कट जाएगा, कितनी बार कटेगा, ये 2 से कट जाएगा, 10,000 है तो 5,000 बार, 5,000 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 25,000 रुपये की वह धनराशि है, जिसका 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 360 रुपये, किस दर से 12% की दर से। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 30 53 और 99 को विभाजित करने पर एक समान शेषफल बचे। क्वेश्चन बहुत शानदार है, परंतु एक बात आपको पहले से ही बता दूं कि ये ऑप्शन गलत टाइप हुए, गलती से किसी दूसरे क्वेश्चन के ऑप्शन टाइप हो चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इसके उत्तर ये नहीं आएंगे। यहाँ पे दिया गया कि 30 53 और 99 को विभाजित करने पर एक समान शेषफल, तो
तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, इनका HCF होगी। तो इतना तो आप में कॉमन सेंस है कि HCF इन तीनों से छोटी या सबसे छोटी वाली के बराबर 30 से बड़ी तो नहीं हो सकती, तो ये ऑप्शन तो गलत है। अब समान शेषफल किस प्रकार बचेंगे, इसके लिए आपको क्या करना होगा, इन सभी का आपस में अंतर देखना होगा और अंतर का HCF निकालना। किस प्रकार, 53 और 30 का अंतर कितना हो जाएगा, 23। फिर क्या है, 99 और 53 का अंतर कितना हो जाएगा, 99 में से 53 घटाएंगे 46। फिर 99 और 30 का अंतर हो जाएगा 69। तो 23, 46 और 69 का हमें HCF निकालना है और उसी से यदि हम इनमें भाग देंगे तो समान शेषफल बचेंगे। तो 23 से 23 कटेंगे, 46 भी कटेंगे और 69 भी कटेंगे, तीनों कट रहे हैं, तो इनका HCF क्या आ जाएगा, 23 ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 23 होगा। अब हम भाग देकर देखते, 23 का भाग 30 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा और शेषफल कितना बचेगा, 7 बचेगा। 53 में 23 का भाग कितनी बार जाएगा, 23 दूने 46, 53 में से 46 घटाएंगे तो 7 बचेंगे। 99 में 23 का भाग देना कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 23 चौके 92 और 99 में से 92 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 7 बचेंगे। सभी में 7 शेषफल बच रहे हैं, मतलब अपना उत्तर सही है। ये ऑप्शन गलती से गलत टाइप हो चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि एक काम को ए और बी मिलकर 12 दिन में, सी और ए मिलकर 20 दिन में और बी और सी मिलकर इसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। तीनों मिलकर एक साथ काम करेंगे तो कितने दिनों में करेंगे। देखिए आसानी से समझना, ए और बी मिलकर कितने दिनों में करेंगे, ए और बी मिलकर कर रहे हैं 12 दिनों। फिर लिखा है बी और सी, सॉरी सी और ए, सी लिखा है, ए लिखा है, कितने दिनों में कर रहे हैं, ये कर रहे हैं 20 दिनों में। और बी और सी कितने दिनों में कर रहा है, बी और सी कर रहे हैं 15 दिनों में। अब आपको क्या करना, वही नियम लगाना है कि इन तीनों का एलसीएम निकालना। 12, 20 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, आपको भी पता है 60 आ जाएगा। ठीक है, 12 का भाग 60 में कितनी बार जाएगा, 12 पंजे 60 5 बार। 20 का भाग कितनी बार जाएगा, 20 3 60 3 बार। और 15 का भाग 4 बार। आपको क्या करना है, इन सभी को जोड़ना, 5 और 3 8 और 4 कितने हो जाएंगे, 12। तो काम कितना निकल कर आ जाएगा, 60/12। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ए भी 2 बार आ रहा है, बी भी 2 बार आ रहा है और सी भी 2 बार आ रहा, तो इन सभी को 2 से गुणा करवा दो। 12 पंजे 60 और 5 दूने कितने होंगे, 10। 10 दिनों में तीनों मिलकर एक साथ काम को कंप्लीट कर देंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि एक मोटरसाइकिल 140 मीटर की दूरी 18 सेकंड में तय करती है, किलोमीटर प्रति घंटे में गति ज्ञात करनी। आपको पता है चाल का सूत्र क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी है 140, समय कितना दिया गया, 18 सेकंड। दूरी मीटर में है, समय सेकंड में है, तो किस में आएगी, मीटर प्रति सेकंड में। प्रश्न में क्या लिखा, किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करो, तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने का अपना नियम, 18/5 से गुणा करो। और किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने का अपना नियम, 5/18 उसके उल्टे से गुणा करवा दो। ठीक है, 18 से 18 कैंसिल, 5 का भाग 140 में कितनी बार जाएगा, 5 दूने 10 और 8 पंजे 40, 28 बार। तो 28 किलोमीटर प्रति आवर है उस मोटरसाइकिल की गति। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 560 वर्ग मीटर है, इसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप ज्ञात करो। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। मान लिया हमारे पास ये चौड़ाई है या लंबाई है, जो भी है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई 20 दी गई है, बराबर दिया गया 560। तो लंबाई कितनी निकल कर आ जाएगी, 20 का भाग देंगे 560 में, इधर गुणा में पक्षांतरण कर देंगे भाग में, 0 से 0 और 2 का भाग 56 में 28 बार। तो लंबाई निकल कर आ गई 28। अब आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस क्या होती है, चौड़ाई। तो 2 इंटू लंबाई कितनी आई है, 28, चौड़ाई आपकी दी गई है 20, 28 और 20 कितने होते हैं, 48। 48 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 96 सेंटीमीटर आएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य की जनसंख्या 20,000 है, पहले वर्ष 20%, दूसरे वर्ष 30% बढ़ती है, 2 वर्ष बाद उस राज्य की जनसंख्या आपको ज्ञात करनी है। जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। वर्तमान जनसंख्या कितनी है, हमारे पास 20,000 है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, बढ़ रही है, वही नियम, 20% बढ़ रही है तो कितनी हो जाएंगी, 100 में 20, 120% हो जाएगी। ठीक है, 120/100। फिर अगले वर्ष और बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है, 30% है, तो 130/100। यदि घटती होती तो हम 100 में से 20 घटाते, 100 में से 30 घटाते। ठीक है, और बढ़ रही है तो जोड़ देंगे, इन्हें काट लो, 0 से 0, 1 0 से 1 0, 1 और 2 0 से 1 और 2 0। 12 को 13 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 12 इंटू 13 156,
156 को 2 से गुणा करवा दो, 2 जीरो लगा दो। 156 के दुगुने होते 312 और 2 जीरो लगाएंगे तो 31,200 क्या हो जाएगी, 2 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी टेलीग्राफ के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है, वो भी किस में, किलोमीटर प्रति आवर में, क्योंकि आपके ऑप्शन में सभी क्या है, किलोमीटर प्रति आवर, किलोमीटर प्रति आवर, किलोमीटर प्रति आवर, किलोमीटर प्रति आवर। चाल का सूत्र दूरी बटा समय, और आपको नियम बताए गए कि रेलगाड़ी खंभे को पार करती है, व्यक्ति को पार करती है और बिंदु को पार करती है। ऐसी स्थिति में दूरी क्या होगी, रेलगाड़ी की लंबाई होगी। रेलगाड़ी की लंबाई 120, समय दिया गया 12, दूरी दी गई मीटर में, समय दिया गया सेकंड में, परंतु बदलना किस में, किलोमीटर प्रति आवर में। तो 18/5 काम आएगा। काट लेते हैं, 6 के पहाड़े से 3 बार और 12 6 के पहाड़े से 2 बार। 5 के पहाड़े से 150 कितनी बार कटेगा, 30 बार, और 2 के पहाड़े से 30 कितनी बार कट जाएगा, 15 बार। 15 3 कितने हो जाएंगे, 45 किलोमीटर प्रति आवर उस रेलगाड़ी की चाल होगी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग आपको जानकारी होनी जरूरी है इन छोटी छोटी बातों की, ठीक है। 90 डिग्री के कोण को हम क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। 180 डिग्री के कोण को सरल कोण कहते हैं। इसके अलावा ध्यान रखना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग हमेशा हमेशा कितना होता है, 360 डिग्री होगा, चाहे वो आयत हो, वर्ग हो या समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, चार भुजाओं से घिरी हुई जो भी बंद आकृति है उसके चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 700 रुपये की किसी वस्तु पर क्रमबद्ध छूट दी गई 20% और 10% दो। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अभी अभी आपको जनसंख्या का क्वेश्चन कराया था कि वर्तमान में 100% है, 20% बढ़ी तो 120, 30% बढ़ी तो 130, उसी प्रकार 700 रुपये है। अब क्या कर रहे हैं, छूट दे रहा, छूट का मतलब हम कम कर रहे हैं, तो 20% कम करेंगे, 100 में से 20 कर देंगे, 80/100, फिर 10 कम कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 90/100। 0 से 0, 1 0 से 1 0, 1 और 2 0 से 1 और 2 0, 9 8 72, 72 को 7 से गुणा करेंगे कितने हो जाएंगे, 7 दूने 14, 5 7 7 49 और 1 50, 504 के आ जाएंगे, इसकी विक्रय मूल्य आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और गणित का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद के 5 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे। गणित का लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सीधा सीधा साधारण ब्याज ज्ञात करना है। साधारण ब्याज के दो तरीके, एक आपका सूत्र होगा और दूसरा आपको बताया गया है कि साधारण ब्याज किसके बराबर होता है, समय और दर के प्रतिशत के बराबर होगा। तो समय कितना है, 2 वर्ष, दर दी गई है 5, तो कितना प्रतिशत होगा, ब्याज होगा 5 दूने 10%। हमें क्या करना, 3000 का 10% निकालना है, ठीक है। 3000 × 10/100, 0 से 0 किसी भी संख्या का 10% निकालेंगे तो एक अंक छोड़कर पॉइंट लगा, 300.0 या 300 रुपये होगा, क्या होगा, साधारण ब्याज होगा। तो ये थे आपके गणित के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा है आपके आसानी से समझ में आए होंगे। कुछ पुराने क्वेश्चन थे, कुछ नए क्वेश्चन थे, और इसी प्रकार का आपका पेपर बनने वाला है, नए और पुराने का मिश्रण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी रीजनिंग का है। आपकी स्क्रीन में एक कोडिंग से संबंधित क्वेश्चन दिया गया कि एक शब्द दिया गया BARLEY, बरेली को लिखा गया, ठीक है, RABYEL। किस प्रकार लिखा, देखिए यहाँ पे 6 शब्द हैं, 6 अंक है, सॉरी 6 में से पहले 3 उठाए BAR, इसने उल्टा लिखा RAB, फिर लास्ट के 3 उठाए LEY, उल्टा लिखा YEL। आगे भी ऐसे ही करने, मदर में हमें पहले 3 उठाने, MOT को क्या लिखेंगे हम, TOM लिख देंगे, फिर लास्ट के 3 उठाओ, HER को लिखो REH। TOM REH किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन डी में दिया गया है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, असमान संख्या का चयन करिए, ठीक है। 4 27 49 218 16 125 होगा यहाँ पे, ठीक है, मिस प्रिंटिंग के कारण 1 नहीं लिखा गया, 16 125 होगा और 9 64 होगा। अब इनमें से असमान क्या होगा, देखिए इनमें कुछ चीज़ें कॉमन है। 4 27, 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है, और 27 क्या होता है, 3 का क्यूब होता है, ये हमें पता है। पहले 2 का स्क्वायर लिखा, फिर 2 के बाद 3 का क्यूब लिखा। 16 क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है, और 125 क्या होता है, 5 का क्यूब होता है। तो हमने देखा कि 4 का स्क्वायर लिखा, फिर 4 के बाद वाली संख्या 5 का क्यूब लिखा। 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है, फिर क्या होगा, 3 के बाद में 4, 4 का क्यूब होता है 64, बिल्कुल ये भी ऐसा ही। 49 क्या होते हैं, 7 के स्क्वायर होते हैं, तो 7 के बाद में 8 का क्यूब देखे तो कितना आना चाहिए, 512 आना चाहिए।
परंतु यहाँ पे क्या दिया गया 218, तो ये एक अलग है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ये गलत है इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात करना। एक सीरीज दी गई है, आगे का अंक आपको ज्ञात करना। किस प्रकार? 35, 39, 48, 64 और 89। देखिए 35 और 39 में कितने का अंतर है? 4 का अंतर है। 39 और 48 में अंतर कितने का दिया गया? 9 का। 48 और 64, 64 में से 48 घटाएंगे तो 16 बचेंगे। 89 में से 64 घटाएंगे 25 बचेंगे। देखिए पहले 4, 9, 16, 25। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 25 होता है, सॉरी 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है। तो 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। 89 और 36 कितने हो जाएंगे? 89 और 36 हो जाएंगे 125। तो आगे कौन सी संख्या आएगी? 125 आएगी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। आसान सा क्वेश्चन है कि मयंक बेटा है छाया का। ठीक है, मयंक क्या है? छाया का बेटा है। तो छाया क्या होगी? इसकी माँ होगी। और छाया और दीपा बहन है, तो छाया की बहन कौन हो गई? दीपा। तो दीपा मयंक की क्या हो गई? माँ की बहन मौसी हो गई। और मयंक दीपा का क्या हो गया? भांजा हो गया। इतना हमारे पास दिया गया कि मयंक तो बेटा दिया गया, किसका दिया गया? छाया का दिया गया। और छाया की बहन दी गई है दीपा। ठीक है, तो दीपा मयंक की मौसी हो गई और छाया माँ हो गई। ठीक है, आगे लिखा गायत्री माता है दीपा की। ये दीपा है और इसकी माता कौन है? गायत्री है। तो गायत्री दीपा की माता है, तो छाया की भी माता ही होगी, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है कि छाया और दीपा बहन है। तो ये इन दोनों की क्या हो गई? माता हो गई। और मयंक क्या हो गया? गायत्री का क्या हो गया? दोहिता हो गया। और गायत्री मयंक की माँ का हो गई? नानी हो गई। फिर आगे लिखा कि यदि नमन बेटा है गायत्री का। अब नमन गायत्री का बेटा है और दीपा क्या है? दीपा गायत्री की बेटी है, छाया भी गायत्री की बेटी है। तो नमन क्या हो जाएगा? छाया और दीपा का भाई हो जाएगा। और मयंक का क्या हो जाएगा? माँ का भाई कौन हो गया? मामा हो गया। तो मयंक क्या हो गया? नमन का भांजा हो गया। पूछा क्या? मयंक किस प्रकार नमन से संबंधित, यही पूछा। नमन का क्या हो जाएगा? भांजा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि मयंक, फिर से मयंक आ गया। मयंक 8 किलोमीटर पूर्व, 3 किलोमीटर दक्षिण और अंत में 4 किलोमीटर पश्चिम दिशा में यात्रा करता है। बताओ वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दूरी पर है। आपको दिशा दूरी का ज्ञान होना चाहिए। ये उत्तर होती है, ये दक्षिण होगी, ये पूर्व होगी और ये पश्चिम होगी। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि मयंक 8 किलोमीटर पूर्व में चला, यहाँ से चलना प्रारंभ करवा दिया मान लो, और ये यहाँ से 8 किलोमीटर चला। फिर 3 किलोमीटर दक्षिण, दक्षिण की ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। ठीक है, फिर पश्चिम में मुड़ता, इधर मुड़ेगा और 4 किलोमीटर। अब देखिए ये पूरी दूरी 8 किलोमीटर है और ये यहाँ से 4 ही आता, मतलब इसके आधे तक यहाँ तक आता है। तो यहाँ से यहाँ की ये दूरी 3 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ये भी 3 हो जाएगी। और ये पूरी 8 है, इसमें से आधी ये 4 है, तो ये कितनी हो गई? 4 हो गई। अब घर से कितनी दूरी में है? यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी ज्ञात करनी। तो ये क्या बन गया? एक समकोण त्रिभुज बन गया, जिसमें ये 4 हो गई, ये 3 हो गई और ये सबसे बड़ी वाली भुजा क्या हो गई? कर्ण हो गई। तो आपके पास पाइथागोरस प्रमेय कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो आधार दिया गया 3 का स्क्वायर प्लस लंब दिया गया 4 का स्क्वायर। ये हमने दिशा दूरी के आधार पर देखा कि 8 में से 4 घटाएंगे 4 बचेंगे और 3 बराबर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, कितना हो जाएगा? 25। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? 25। तो स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करते हैं? सामने वाले का वर्गमूल। तो बड़ी भुजा कौन सी आ जाएगी? 5। तो घर से कितनी दूरी पर होगा? 5 किलोमीटर की दूरी पर होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो ये थे आज के पार्ट के पूरे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा है आपके आसानी से समझ में आए होंगे। बहुत शानदार क्वेश्चन है और रोज़ाना क्लास को मिस ना करें, क्योंकि एक एक करके ही एक दिन आप अपने 20 में से 20 कन्फर्म करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और वीडियो को आपका एक लाइक तो बनता है। इतनी मेहनत पर आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और इसी के आधार पर हम क्लास लेकर आते हैं। जय हिंद, जय भारत।